नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ जी रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश के सुर्खियों, सबसे चर्चित सुर्खियों को सबसे सटीक और आसान भाषा में बतलाने के लिए आपका स्वागत करता हूं। आज की सुर्खियों में हम बात करेंगे अपने इंडियन नेवी के बारे में। जिस प्रकार इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी अपने पराक्रम को दिखाता है, उसी प्रकार हमारे इंडियन नेवी अपने हिंद महासागर और अरब सागर में अपने पराक्रम को दिखाते हुए ईरान के जहाज को हाईजैक किए हुए समुद्री लुटेरों से कैसे बचाया और साथ ही उसमें 23 पाकिस्तानी नागरिकों को भी कैसे बचाया, इसको भी आपको आसान भाषा में बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि वो समुद्री लुटेरे किस देश के हैं और क्यों ऐसा बार बार किया करते हैं और इंडियन नेवी की प्रशंसा पूरे देश कर रहा है। इसके बारे में भी आसान ढंग से बताएंगे आपको। अगर आप ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब इन सुर्खियों पर आपको एक नज़र डाले थे। ये देखिए हमारा प्यारा भारत देश है, इसके ठीक सामने देखिए ये सोमालिया देश है, बगल में यमन है, ओमान है, आदि ये देश हैं और इसी अरब सागर और इसी हिंद महासागर के बीच में हमारी भारतीय नौसेना जो अपने युद्धपोत जहाज़ों को लेकर खड़ी रहती है। और जिस आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें कि ये सोमालिया देश एक ऐसा पहले एक देश हुआ करता था और वह देश सिविल वार के वजह से वहाँ गरीबी और भूखमरी के कारण सभी लोग हथियार उठा लिए और हथियार उठा लेने के बाद यह जो रूट है दोस्तों, यह चाइना और आपको जापान, चाइना और इधर सब इंडो पैसिफिक देश से सभी जो आयात निर्यात जहाज़ों का होता है उसे इन लोगों ने पकड़कर उसे हाईजैक करके उससे फिरौती मांगते हैं और उस देश से पैसा भारी रकम लेके उसको छोड़ देते हैं। इस चीज़ों को पहल करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2017 के बाद अपने इंडियन नेवी को वहाँ पर तैनात किया, जो भारी मार्कोस कमांडो को भी लगाया और सभी के यातायात को सुगम बनाने के लिए ऐसा कार्रवाई करके इन डाकुओं से जहाज को छुड़ाया जाता है। चलिए ये अपडेट हो गया। अब वो अपडेट आपको बताता हूं दोस्तों कि 28 मार्च को एक सूचना मिली, इंडियन नेवी के वेबसाइट पर उनको सूचना मिली कि ईरान का एक जहाज है अल-कंबर 786 जो समुद्र के लुटेरों ने उससे हाईजैक कर लिया था। यह चला हुआ था अपने देश से और यमन के पास ही सुकोटा एक द्वीप है जो 136 किलोमीटर दूर पर है और उसी के पास पर इसे हाईजैक कर लिया गया। और इसकी सूचना मिलते ही तुरंत भारतीय नेवी ने एक्शन शुरू कर दिया और ईरानी जहाज को बचाने के लिए सबसे पहले INS सुबेदा को ही शुक्रवार को ही रवाना कर दिया और साथ ही साथ जो समुद्री लुटेरे थे उनके पास घेरते हुए और बाद में पीछे से INS त्रिशूल जाकर उनको घेर लिया। और इंडियन नेवी का ही कहना था कि आप उनको सभी को छोड़ दीजिए या आप खुद को मारे जाओगे। ऐसा कई बार हो चुका है दोस्तों। ये लोग क्या करते हैं, हाईजैक करके पैसे के चक्कर में करते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारी भारतीय इंडियन नेवी बहुत ताकतफुल है और उसके डर की वजह से इन्होंने आत्मसमर्पण करना ही समझा और उसके बाद ईरान के जो ये जहाज था उसको छोड़ा गया और साथ ही साथ उसमें 23 पाकिस्तानी नागरिक भी थे जो इंडियन नेवी को बहुत से धन्यवाद बोल रहे थे। ये तो घटना हो गया। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो सोमालिया के ही डाकू हमेशा ऐसा किया करते हैं और इस क्षेत्र को रक्षा करने के लिए हमारे जो इंडियन नेवी के जवान दिन रात लगे रहते हैं। और आप जनवरी से लेकर मार्च तक 4-5 घटनाएं ऐसे हो चुकी है। 15 मार्च को माल्टा के जहाज को भी हाईजैक कर लिया था सोमालिया के डाकुओं ने, उससे भी भारतीय नेवी ने छुड़ाया था। और साथ ही साथ बल्गोरिया की एक राष्ट्रपति जी थे, उनके नागरिकों को भी छुड़ाया जिसने राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया था। और इस तरह से यूएस का जो नेवी है, आपको बता दें पूरे वर्ल्ड में जो यूएस और यूके है इनकी नेवी बहुत पावरफुल है। उनके नेवी के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके द्वारा भी भारतीय नेवी के जवानों और मार्कोस के सभी का ही बहुत धन्यवाद बोला गया और उनके कार्यशैली को भी समझाया गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके ही जाएगा। धन्यवाद।